यार तुम्हें क्या लगता है कितने फ्रेमवर्क चाहिए तुमको एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए? नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, एडब्ल्यूएस, क्यूबरनेटिस, डॉकर, कितने टूल्स, कितने फ्रेमवर्क्स। यार मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें एक भी फ्रेमवर्क नहीं चाहिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। यार इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि फ्रेमवर्क सीखना और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग फ्रेमवर्क सीखना तुम्हें एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाते। यार देखो, ज़्यादातर बिगनर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ऐसा लगता है कि वो जितने ज़्यादा फ्रेमवर्क सीखेंगे, जितने ज़्यादा टूल सीखेंगे, दे विल बिकम अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट वो एक लूप में फंसे रहते हैं। पहले रिएक्ट सीखते हैं, फिर नेक्स्ट जेएस सीखते हैं, फिर टाइपस्क्रिप्ट सीखते हैं, फिर उनको लगता है कि अब तो एडब्ल्यूएस सीखना चाहिए, फिर डॉकर सीखना चाहिए, फिर क्यूबरनेटिस, फिर पोस्टग्रेस, फिर मोंगोडीबी। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वो बार बार स्विच करते रहते हैं। और तुम्हें भी पता है यार, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजीज आर एंडलेस, यू कैन लर्न देम फॉर एवर। प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हें इल्यूजन देते हैं प्रोग्रेस का। तुम रिएक्ट का कोर्स फॉलो करते हो, नेक्स्ट जेएस का कोर्स फॉलो करते हो, और कोर्स के साथ 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 बिल्ड भी करते हो। तो तुम्हें लगता है तुम नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, नए नए फ्रेमवर्क सीख रहे हो, नए नए टूल्स लर्न कर रहे हो और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो। फिर असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यूजर्स तुम्हारी वेबसाइट पे आना स्टार्ट करते हैं, तुम्हारी वेबसाइट ब्रेक होती है, तुम्हारा प्रोजेक्ट स्लो हो जाता है। फिर फर्क नहीं पड़ता तुमने वो वेबसाइट कौन से फ्रेमवर्क से बनाई है, क्योंकि यूजर को वेबसाइट स्लो लगती है। अब तुम्हारा काम है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेबसाइट फिक्स करना, तुम्हारे एप्लीकेशन को एंड यूजर के लिए स्मूथ बनाना। प्रोडक्शन में क्रैशेस, एपीआई टेकिंग लॉन्गर टाइम्स, डेटाबेस क्वेरीज फेलिंग। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता तुमको रिएक्ट आती है, पोस्टग्रेस आती है या मोंगोडीबी आती है। उसके बाद फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। डजेंट मैटर कौन से फ्रेमवर्क में है। यार फ्रेमवर्क सीखने से होता क्या है? यार फ्रेमवर्क सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन का काम करते हैं। फ्रेमवर्क कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हटा देते हैं और ऊपर से स्मूथ स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से आप फ्रेमवर्क के अंडरलाइंग प्रिंसिपल को कभी नहीं समझते, बल्कि फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन करने की तरफ देखते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस। तुमने एक एक्सप्रेस का सर्वर बना लिया है, नाउ यू कैन क्रिएट एपीआईज, नाउ यू कैन हिट एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड सेंड रेस्पॉन्सेज। बट क्या तुम्हें पता है वो बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है? क्या तुम्हें पता है एचटीटीपी कैसे काम कर रहा है? क्या तुम्हें पता है एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में क्या होता है? दैट्स रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉलेज। और ये सेम बाकी सारे फ्रेमवर्क्स पे भी अप्लाई होता है। JWT, रेडिस, डॉकर, ORMs सब एक मैजिक की तरह लगते हैं, जो कि तुम ऊपर ऊपर से इम्प्लीमेंट करना तो जानते हो, बट उनके अंदर की फंक्शनैलिटी, उनके अंदर का कोर प्रिंसिपल तुम नहीं जानते। पता है एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक डेवलपर में फ़र्क क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझता है कि रिएक्ट अंदर कैसे काम कर रही है, जबकि एक खराब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिएक्ट इम्प्लीमेंट करना तो आता है, बट उसे ये नहीं पता कि रिएक्ट अंदर कैसे काम करती है, हाउ द प्रिंसिपल्स आर वर्किंग। डेवलपर ए नोज एक्सप्रेस जेएस, डेवलपर बी नोज HTTP। तुम किसको चूज करोगे तुम्हारी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल जो कि ब्रेक हो रही है उसको फिक्स करने के लिए? ऑब्वियसली यू विल चूज द HTTP वन, क्योंकि वो एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कोर प्रिंसिपल्स को ज़्यादा अच्छे से समझता है। यार तुमने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी नए नए टूल्स को अडेप्ट करते हैं। यार उसका रीज़न ये नहीं है कि वो स्मार्ट हैं, इसका मतलब ये है कि जो उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ओवर प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशंस, वो काफ़ी स्ट्रांग है। इसलिए वे कोई भी नए फ्रेमवर्क और टूल को अडेप्ट कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम की तो बहुत बात हो गई यार, सॉल्यूशन क्या है? यार नए नए फ्रेमवर्क्स ना सीखने की बजाय तुम क्वेश्चंस पूछो। ब्राउजर कैसे काम करता है? ये एपीआई स्लो काम क्यों कर रही है? HTTP कैसे काम करता है? एक्सप्रेस जेएस कैसे काम करता है? इंडेक्सेस की क्या जरूरत पड़ती है डेटाबेस में? क्यूज की क्या जरूरत पड़ती है? रेडिस क्यों यूज लेते हैं? लोड बैलेंसर्स क्यों यूज लिए जाते हैं? यार ये जब क्वेश्चंस तुम अपने आप से पूछोगे ना, और इन क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालोगे, तो तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी ओवर वाइड रेंज ऑफ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, जो तुम्हें एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगी। यार मेरा फाइनल मैसेज तुमको यही है कि फ्रेमवर्क्स के पीछे मत भागो। कितनी टेक्नोलॉजीज तुमको आती हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सोचो कि तुम कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, तब तुम एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। क्योंकि यार फ्रेमवर्क्स तो नए आते जाते रहते हैं, बट इंजीनियरिंग के फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलते।